वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जनाब मुबीन काजी साहब। बेहतरीन कानूनदान हैं सुप्रीम कोर्ट के और हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में और तकरीबन उनकी दस्तरस होती है हर मौजू के ऊपर। देखें, एक प्रोसीडिंग जब बंदा अदालत में कर रहा होता है तो हर किस्म का मौजू उनके सामने आता है। दहशतगर्दी का मौजू तो बहुत पुराना हो गया पाकिस्तान में। नॉन प्रोफेशनल लोग भी इसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है। मेरे साथ इस वक्त मुबीन काजी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी काजी साहब, एक तो मुझे बताएं कि एक तो 23 मार्च यौम पाकिस्तान के तौर पे मनाया गया बड़ी शद्दोमत के साथ। दूसरी तरफ दहशतगर्दों ने अपनी कार्रवाइयां जारी रखी और हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने शहादतें भी दी। तो ये सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस पे क्या आप कहेंगे, क्योंकि अगर टारगेटेड ऑपरेशन की बात होती है तो जो इस कौमी सलामती के इन कामरा इजलास में जो शामिल नहीं हुए उन्होंने इसके ऊपर एतराजात उठा दिए हैं, टारगेटेड ऑपरेशन पे भी एतराजात उठा दिए हैं, जबकि ये होना चाहिए। आप जरा इस पे मुझे बताइए क्या करना चाहिए। तो आपको बहुत सोच समझ के साथ पूरी कौम को ऑन बोर्ड लेके कोई एक ऐसी अच्छी डिवाइस करनी पड़ेगी जिसमें कि आप का ऑपरेशन भी हो और आपके भी हो और आपकी साथ साथ मुज़ाकरात भी हो, क्योंकि आपको ये सारी चीजें एक साथ चलानी पड़ेंगी। आपको मुज़ाकरात भी रखने पड़ेंगे, आपको ऑपरेशन भी साथ साथ सिलेक्टिव आपको करने पड़ेंगे, लेकिन एक बड़े ब्रॉड बेस्ड ऑपरेशन से पहले आपको पूरी कौम को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पूरी कौम ऑन बोर्ड नहीं होगी तब तक कोई भी ऑपरेशन किसी भी ऐसी और ऐसा खतरनाक किस्म के ऑपरेशन कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, कौम से मुराद आपकी ये कि कौमी लीडरान जो नेशनल लीडर्स हैं? जी, तमाम पॉलिटिकल। देखिए, जब आप इस चीज को लेके जाएं, जब आप कौमी मुफाद के लिए लेके जाने लगे, क्योंकि मैं जो कौम की जो आप तमाम को लें, आप उससे अपनी ज्यादा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप के को हटा दें, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि कोई सियासतदान पे आपको जाती रिजर्वेशन भी है, वो होती रहे, लेकिन जब आप कौमी मुफाद की बात करेंगे तो आप अपनी पसंद नापसंद को साइड पर रखेंगे, अपनी अनाओं को साइड पर रखेंगे, आप सबको ऑन बोर्ड लेंगे और फैसिलिटेट करेंगे हर एक को कि आप जब उनको ऑन बोर्ड लें तो आपको ये उनको इंप्रेशन देना पड़ेगा कि भाई हम आपको ऑन बोर्ड ले रहे हैं, तो हम आपका मशवरा भी उसी उसको वेटेज देंगे, सुनेंगे। हम सिर्फ कोई जो है सिर्फ निशिस्त के तौर पर सिर्फ आपको कार्रवाई के लिए नहीं हम बैठना चाहते, हम प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ के लिए बैठना चाहते हैं, क्योंकि देखें, एक शख्स की विजडम नहीं होती। ऐसे मौके पे जब कौमी पूरी कौम को और मुल्क को बचाने की बात होती है तो कलेक्टिव विजडम डेवलप की जाती है। बिल्कुल ठीक। कलेक्टिव विजडम डेवलप के लिए आपको ब्रॉड बेस्ड मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। जिन लोगों के साथ मामलात हैं, जो लोग नाराज हैं, उनको भी आपको उनके साथ भी इवन आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। सर सिर्फ इतना मुझे बता दीजिए कि बीएलए ने एक्सेप्ट किया जो ये ट्रेन वाला मामला, उन्होंने ट्रेन अगवा की, ये बीएलए ने एक्सेप्ट किया है। जी जी। उसके बावजूद यानी दुनिया में जो आजादी की तहरीक कहा जाता था, जो अलहदगी की तहरीक कहा जाता था, बीएलए जो वावेला करता था, ये ट्रेन अगवा करने के बाद शर्मिंदा है, क्योंकि दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर पा रही ऐसे वाकयात को, यानी हजम नहीं कर पा रही। ठीक है, तो मुझे बताएं कि अगर दुनिया के आगे बीएलए शर्मिंदा है, उनका बयानिया पिट गया है अलहदगी पसंदाना, तो बानी पीटीआई को क्या अमर माने था कि उन्होंने जो कि पल पल ट्वीट करते हैं, उन्होंने आज तक उनकी मजम्मत नहीं की। हाँ, मुझे ये बताइए कि किसको, अगर कोई मुज़ाकरात में सिंसियर था तो किसी को क्या अमर माने था कि वो 1 घंटे की मुलाकात ना करा देते? किसके साथ सर? खान साहब के साथ उनकी पार्टी के लोगों की मुज़ाकरात कर रहे थे, तो आपको ये चीजें फेस ना करनी पड़। इसका मतलब है आप चाहते ही नहीं था कोई। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा सर, वैसे मेरी बात सुनिए, उसका फायदा आपको ये होता कि फिर पीटीआई के पास गुंजाइश ना होती ये कहने के लिए कि जी आपने हमारी मुज़ाकरात नहीं की, इसलिए
हम आ नहीं सकते। आप अपनी तरफ से तो देखें ना, आप अपनी तरफ से नेक नीयति का सबूत दें, तो फिर किसी दूसरा अगर कोई उस पे नहीं चलेगा तो आपके पास तो गुंजाइश होगी लोगों को दिखाने के लिए, देखें हमने तो ये भी कर दिया था, उसके बावजूद ये कॉपरेट नहीं किया गया। तो पहले अपने आप को भी तो साबित करें ना, अपने भी तो बोनाफाइडी साबित करें। दूसरा, जहां तक आपने बीएलए की बात की, देखें बीएलए बलोचों की नुमाइंदा जमात नहीं है, क्या दहशतगर्द है। फ्यू थाउजेंड होंगे, फ्यू हंड्रेड होंगे या फ्यू थाउजेंड होंगे, ठीक है, बलोचों की नुमाइंदगी नहीं करते। इसी तरह जो केपी के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, जो लोग दहशतगर्द हैं वो तमाम पख्तूनों की को रिप्रेजेंट नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। कश्मीर के अंदर, आजाद कश्मीर में चीजें इस वक्त हो रही हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में चंद लोग शायद पसंद कर रहे हैं, वो पूरी कौम को, पूरी अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो आपको उन लोगों को ऑन बोर्ड करना है, आपने उन लोगों को साथ मिलाना है, ताकि लोग ये ना हो कि लोग आपके रवैयों की वजह से, लोग आप अपने गलत रवैये की वजह से आप लोगों को उनकी तरफ धकेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आप देखें, आपको उन लोगों को ऑन बोर्ड लेना है ताकि ये दहशतगर्द तंजीमें तनहा हो जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ आप देखें ना, एक सवाल पैदा होता है कि मारंग जो है, जो लीडर बनी फिरती है बीएलए की, उसका जो अंदाज था जब एक एंकर ने उससे कहा कि आप मजम्मत करती हैं बीएलए की, तो वो एंकर के गिरेबान तक गई। तो मुझे बताइए कि वो कंपैरिजन कैसे कर सकती है स्टेट के कानून या स्टैब्लिशमेंट को दहशतगर्दों के साथ, वो कंपैरिजन करती है, और ऐसे लोगों की सरजनश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरी बात सुनिए, ये बहुत सेंसिटिव चीजें हैं, ठीक है, इनको जज्बाती या उस हवाले से नहीं देखना चाहिए। इनके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इम्प्लीकेशन होती है। जो दुखी होता है ना, जिसका दिल दुखा होता है, जिसका माँ बाप बहन भाई के ऊपर कोई ज्यादती हुई होती है, वो उसको आग लगी होती है, ठीक है। आप उसको कहेंगे कि हमने आपको तो रगड़ना है, आपको डंडे भी मारने हैं, आपको कैद भी करना है, आपके पैरों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन भी नहीं, लेकिन आप पूरे, हमें आइन और कानून की पाबंदी नहीं करनी, लेकिन आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आइन और कानून की पाबंदी करें, ठीक है। नहीं तो सर, इसका मतलब ये है कि वो ट्रेन अगवा कर लें? नहीं, इसका तरीकेकार ये है कि आप लोगों को ठंडा करना है। आपको जिन लोगों में नफरतें भरी पड़ी हैं, जिन लोगों को आग लगी पड़ी है, आपने उनकी कुछ मुदावा भी तो करे ना सर। काई साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे होंगे। नहीं, आप नफरत भरते जाएंगे तो नफरत ही हमें नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे होंगे। मैं जो समझता हूं कि हमारी रियासत पाकिस्तान ने आज तक बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े सॉफ्ट अंदाज से दहशतगर्दी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। आप अपनी फौज के अंदरूनी मामलात को बाहर बैठ के डिस्कस करते हैं, आप यूट्यूबर जो हैं वो पगड़ियां उछाल रहे हैं, इधर जवान शहादतें दे रहे हैं, इस पे आप जरा कुछ कहें आज। मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, कि अगर ये आपको मुज़ाकरात भी साथ साथ करने पड़ेंगे, आपको जो लोग, आप लोगों को आपने बचाना है, आपने लोगों को दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से बचाना है। आप इसको सिर्फ बीएलए और ये पीटीएम या कोई ऐसी तंजीमें मत देखें, आप इस वक्त देखें दाइश आपके इलाके के अंदर आ रही है, आपको तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसके अंदर आ रही है, और ढेर सारी जमातें इसकी तो नए नाम के साथ आ रही हैं। आपने अपने लोगों को जो नाराज भी हैं, देखिए एक ही देख, काफी लोग आप नाराज है ना, आपको मानना पड़ेगा। आपको जिन लोगों को आपने नाराज किया है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बड़ी चीज नहीं होगी कि अगर आप, जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, जो मौजूदा है, वो अपने पुराने रिस्पॉन्सिबल लोगों की गलत फैसलों की मजम्मत भी करें और माफी भी मांग लें। गलत हुआ आप लोगों के साथ, आपने उनको प्यार मोहब्बत से इस वक्त अपने साथ मिलाना है। सर मिलाया, कई दफा आपने मिलाया, पहाड़ों से उतारा, उनको आम माफी का ऐलान किया। देखिए, आपने उनको धकेलना नहीं है, ठीक है, ठीक। आपने उनको दहशतगर्द तंजीमों की तरफ धकेलना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। खुदा न खास्ता उधर चले गए, फिर भाईजान आप नहीं कुछ कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया काई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें अपने लोग जो पाकिस्तान के शहरी हैं, जो उनके हत्थे चढ़ गए हैं, उनको रियासत का वफादार बनाने के लिए कुछ इकदामात उठाने पड़ेंगे, और जो रियासत के दुश्मन हैं उनका कलाकमा करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी नोट के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मुझे और मेरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।